सादरम अभिवादनम सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर अरुण कुमार गौड़ एक बार फिर अपने सभी दर्शकों का, श्रोताओं का, पाठकों का अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी को धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड सरकारी शिक्षा की और सरकारी शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के आंदोलनरत है। इसी क्रम में राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड की प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर 6 नवंबर 2023 को जो माध्यमिक शिक्षा का जो निदेशालय है देहरादून में, उसमें तालाबंदी का कार्यक्रम किया गया। आखिर राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड को तालाबंदी के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? पूर्व में शिक्षा मंत्री महोदय ने जिन मांगों पर अपनी सहमति एवं स्वीकृति प्रदान की थी, आज तक उन पर कोई भी शासनादेश जारी नहीं हो पाया। तो उस तालाबंदी के कार्यक्रम में प्रांतीय अध्यक्ष श्री राम सिंह चौहान जी ने एवं प्रांतीय मंत्री श्री रमेश पेनुली जी ने क्या क्या दिशा निर्देश दिए, क्या क्या बातें कही, इस वीडियो में वो सारी चीज़ें आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। और आगे के लिए क्या रणनीति उन्होंने बनाई है, तो उस विषय में थोड़ा सा यहाँ पर बता रहा हूँ कि 17 नवंबर 2023 से राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के जितने भी सदस्य हैं, जो प्रभारी प्रधानाचार्य या प्रभारी प्रधानाध्यापक के कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, वे इस कार्य का कार्य बहिष्कार कर देंगे और अन्य शिक्षक भी केवल और केवल अध्ययन अध्यापन शिक्षण कार्य करेंगे, इसके इतर कोई भी कार्य नहीं करेंगे। आगे देखते हैं इस वीडियो में कि क्या महामंत्री जी ने कहा, क्या अध्यक्ष जी ने कहा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कर रहे हैं। इसके बाद खेल महाकुंभ में भी कोई भी हमारे पीटी साथी प्रतिभाग नहीं करेंगे। जो विभागीय खेल हैं, जिसके लिए नियुक्ति हुई है, वो हमारा दायित्व है, वो हम करेंगे। लेकिन खेल महाकुंभ या ग्रामीण खेलकूद, इससे राज्य शिक्षक संघ का और सदस्यों का कोई लेना देना नहीं है। सरकार अपने स्तर से जैसे मर्जी कराए, अपने खेल विभाग से कराए, जिससे कराए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सम्मानित साथियों, साथ ही जैसा कि आपको बता दिया गया है, 10 तारीख तक विद्यालय हैं, उससे पहले खंड शिक्षा अधिकारी को लिखित में सूचना दी जाएगी। हम प्रांत की ओर से पत्र जारी कर रहे हैं, जो प्रभार छोड़ेंगे, साथ ही विद्यालय का ऐसा ना हो कोई और साथी वहां प्रभार लेने को तैयार हो जाए, उसके खिलाफ भी संगठन अपनी ओर से कार्रवाई करेगा। इसलिए लिखित में सूचना दीपावली से पूर्व ही दे दी जाएगी और विद्यालय खुलते ही 17 तारीख से शिक्षण के अलावा हम और कोई कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगर कोई भी खंड शिक्षा अधिकारी, क्योंकि अभी तक हमारे जो भी जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं वो तो इतना प्रेशर नहीं बनाते हैं, लेकिन ये जो नया बैच आया है इनमें ज्यादा उत्साह है। तो अगर ये कोई बदतमीजी कहीं करे, सीधे इनके खिलाफ आप जो है FIR दर्ज करेंगे। डरने की जरूरत नहीं है, प्रांत कार्यकारिणी आपके साथ है और आपका जो दायित्व है, लिखित में आप सूचना देंगे खंड कार्यालय में दिवाली से पूर्व, और उस लिखित सूचना को रिसीव करा के अपने पास सुरक्षित रख लेंगे और हो सके तो उसकी प्रति अपने जो है ब्लॉक कार्यकारिणी के माध्यम से जिला स्तर पर पहुंचाने का कष्ट करेंगे। सम्मानित साथियों, आप सभी सुदूरवर्ती क्षेत्र पिथौरागढ़ से लेकर चंपावत से लेकर बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, दमसिंह नगर और इधर उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार, ऐसा कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं है जो हमारे बीच में नहीं है। हमारी दोनों मंडल कार्यकारिणियां और 95 ब्लॉक के अध्यक्ष मंत्री, अगर इत्तेफाक से अगर कोई नहीं आया तो 2 में से 1 तो यहाँ उपस्थित ही है, क्योंकि हमने यहाँ पर लगभग ये काउंटिंग कर ली है।
तो आप सबको प्रांत कार्यकारिणी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देती है। सम्मानित साथियों, आप निश्चित रूप से इसी प्रकार से प्रांत कार्यकारिणी का, मंडल कार्यकारिणी का, जनपद ब्लॉक कार्यकारिणी का सहयोग करते रहे और शिक्षक हितों के लिए आपने राजकीय शिक्षक संघ को चुना है। निश्चित रूप से अगर सरकार हमारी नहीं मानेगी तो हम भी उनकी नहीं मानेंगे और हमारी बात को सुना जाएगा तो हम उनसे 2 कदम आगे बढ़कर जो है कार्य करेंगे। इसलिए साथियों, आज इस आंदोलन में आप सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए हैं, आपने जाना भी है, आपने समय पर उपस्थित भी होना है, क्योंकि शिक्षकों को 14 CL के अलावा और कोई अवकाश दे नहीं होता है। हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ से लेकर अधिकारियों को 30 EL मिलती है, लेकिन हमारे पास कोई EL की व्यवस्था नहीं है। इसी आंदोलन के द्वारा पिछली बार स्पेशल लीव दी गई थी। इसलिए अब पूरे मंडलों, दोनों मंडलों से विचार विमर्श के बाद और पूरी प्रांत कार्यकारिणी का अब ये मानना है, जो हमारा कार्यक्रम था, जो हमारा उद्देश्य था, उसमें हमने 100% सफलता प्राप्त कर ली है। अब अगर कोई जो भी साथी अब यहाँ से प्रस्थान करना चाहेंगे, मैं चाहूंगा वो जा सकते हैं और कार्यक्रम के समापन के लिए मैं अध्यक्ष जी को जो है माइक दे रहा हूँ। कृपया आप अपने अध्यक्ष के भाषण के साथ कार्यक्रम के समापन की भी घोषणा करेंगे प्रांत के अध्यक्ष जी, और उसके बाद मैं स्वयं ताला खोलने जा रहा हूँ। पुनः आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरे बहुत ही सम्मानित प्रांतीय कार्यकारिणी के महामंत्री, उपाध्यक्ष जी, संगठन मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, हमारे सम्मानित संरक्षक जी और सभी मनोनीत सदस्य, मेरे बहुत ही आदरणीय सम्मानित मेरे दोनों मंडल कार्यकारिणी के अध्यक्ष मंत्री एवं उनकी कार्यकारिणी, मेरे सम्मानित 13 जनपदों के सम्मानित अध्यक्ष मंत्री, उनकी कार्यकारिणी, चाहे चयनित हो चाहे मनोनीत हो, मेरे 95 विकास खंडों की सम्मानित कार्यकारिणियाँ, मेरे बहुत ही सम्मानित, बहुत ही आदरणीय मेरे जो उत्तराखंड का जो मजबूत स्तंभ माना जाता है, मेरे सम्मानित मीडिया के साथियों, निश्चित रूप से जो कार्यक्रम तय था उसके अनुसार हम 100% सफल हुए। और जिस तरह मैं तो कहूँगा, टॉर्चर ही कहूँगा, जिस तरह कल का दिन जो था, जिस तरह विभागीय अधिकारी दिन भर फोन पे लगातार लगे थे कि मत करो मत करो, कहा से 1 महीने पहले शिक्षकों से बात करते, हमें कोई शौक नहीं था। एक चैलेंज हमें दिया गया, चैलेंज मैं कहूँ चैलेंज ही था कि नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। देखो, हमारा ये काम नहीं है, इन्होंने मजबूर किया हमें, इन्होंने मजबूर किया हमें कि हम ऐसा कार्य करें। और अब ये बड़े शांति से सो सकते हैं, ये शांति से सो जाएं। हम अब कभी भी कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। अगर हाँ गलती से इन्होंने किसी भी शिक्षक साथी के प्रति कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की, तब वो करेंगे जिसकी एक कल्पना भी नहीं करते हैं। नहीं तो अब आराम से सो जाएं, बल्कि रुई डालने की जरूरत भी नहीं है कान में, रुई निकाल लें और आराम से सोएं, क्योंकि हम केवल शिक्षण कार्य करेंगे और बहुत शांति से अपने बच्चों पे इतना ध्यान देंगे। उनके लिए उन्होंने तो संसाधन देने नहीं है, हम मांग मांग के थक गए। अब एक बहुत नेक कार्य, पीछे सो नहीं करेंगे थोड़ा, हेलो देखो, कुछ अलग हटके इस समय करो तो बढ़िया रहेगा। हम एक ऐसा नेक कार्य करते हैं, देखो अगर हम सब लोग ठान लें, आप लोगों ने ठानी, आपका पूरा जितना भी चरणबद्ध आंदोलन था बहुत सफलता से पूरा हुआ, बड़ी अडिगता से, बड़ी निडरता से आप लोगों ने इस आंदोलन को सफल बना। यहाँ कार्यकारिणी है ही नहीं, सब प्रांत है, सब मंडल है, सब जनपद है, किसी को किसी तरह किसी न राग है न द्वेष है। जब बुलाया गया, जिस समय पुकारा गया, सब उपस्थित रहे। एक संगठन की सफलता की सबसे आधार जो मैं समझता हूँ, सबसे जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र यही है, अगर हम एक चैन है, एकजुट हैं, तो कोई शक्ति नहीं है जो आपको डिगा सकती है। तो मेरा अपना एक उद्देश्य, पवित्र उद्देश्य, ये रात दिन ताने मारते हैं कि जो सरकारी स्कूल है उनकी जो व्यवस्था है बदहाल है, बदहाली के जिम्मेदार कौन है? ये है। शिक्षकों को प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। चक्रोता का शिक्षक देहरादून में कैसे प्रशिक्षण उसे दिया जा सकता है? इस बिल्डिंग में बैठा हुआ कैसे जानता है कि वो बच्चा किस मानसिकता का है, उस बच्चे का पारिवारिक स्तर क्या है, उस बच्चे का जो वातावरण है किस वातावरण में रहता है, ये कैसे प्रशिक्षण दे देंगे? उसका सबसे अच्छा प्रशिक्षक उसका शिक्षक है जो रात दिन उससे जुड़ा हुआ है। हम एक नए कार्य करते हैं,
हम प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक कार्यकारिणी, मेरी जनपद कार्यकारिणी, मंडल के लोग कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी, हम ऐसे लोगों को ढूंढेंगे, ऐसे लोगों के पास जाएंगे कि जो हमारे बच्चों के लिए संसाधन जुटाए, कहीं शौचालय हो, कहीं ड्रेस हो, कहीं जूते हो, इस तरह के कार्यक्रम हम एक चलाएंगे। अब हमें इनके भरोसे नहीं है, हम शिक्षण करेंगे। जो बच्चे हमारे भरोसे हैं, जो हमें सब कुछ मानते हैं, भगवान भी मानते हैं, गुरु भी मानते हैं, माता पिता भी मानते हैं, उन बच्चों को संसाधन जुटाने का काम हम करेंगे। तो देखना, आप ऐसा नेक कार्य करने जा रहे हैं, आपकी कई पीढ़ियां बड़े सुख से जिएंगी और बड़े शान से जिएंगी। और जो शिक्षकों, मैंने बार बार कह रहा हूं कि जिसने शिक्षकों की उपेक्षा की है, जिसने शिक्षकों का दंश दिया, इतिहास उठा के देख लो, इतिहास उठा के देख लो कि जिसने शिक्षकों को कुछ नहीं माना है, खाली मंचों पर बोला है कि तो समान निर्माता है, पूजनीय है, अरे बड़े आदर, क्या करना है उस पूजने का, इसकी उपेक्षा करे। ये स्थिति कर दी कि शिक्षक ताला लगाने को मजबूर है। ये स्थिति कर दी, हम पे छुट्टियां नहीं है। पिथौरागढ़ का आदमी दौड़े दौड़े, भूपेंद्र भंडारी बीमार हो, कल भाई से मैं नहीं आ सकता हूँ, मैंने कहा देख जी आना, आया। मेरी स्थिति स्वयं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी स्थिति स्वयं खड़े होने की नहीं है, लेकिन खड़ा हूँ। आपकी पत्नी बीमार है, समय नहीं है हॉस्पिटल, इन्होंने किस तरह हमारी स्थितियां कर दी, कितना मजबूर हमें कर दिया। हमारे बच्चे परेशान, कितना टॉर्चर, कितने मानसिक उत्पीड़न हो रहा होगा। सोचो, इतना बड़ा आंदोलन लीड करना, कितने प्रदूषण, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, किस तरह की प्रताड़ना हमें मिली, किस लिए? ये उत्तराखंड का आंदोलन इसलिए लड़ा था, लाठी डंडे इसलिए खाई थी, ये प्रदेश इसलिए बनाया था। अरे सब कुछ शासन ने लिखा, हमने औचित्य ही नहीं साले, अरे बंद करो इसे, बेकार जाओ, करोड़ों रुपए का वो भी बचेगा। तो जैसे वो लगा दी CRP में गैस लगा दिया, भी गैस लगा दो। अरे प्रस्ताव तो भेजना है, टाइम करना है, जब टाइम करने हैं तो इसे क्या औचित्य भाई, क्या मतलब होता है बताओ, आप ही बताओ क्या मतलब है। मैं तो बोल रहा हूँ इन लोगों की बुरा मान रहा हूँ, हमारे लिए ऐसा कह रहा है। अरे मैं तो इनको भी मजबूत कर रहा हूँ। आप AD है, JD है, और आप पे कोई पावर ही नहीं है, क्या करना है ऐसे पद का? ऐसे पद का करना क्या है? आप तो पटल सहायक का काम कर रहे हैं, खाली प्रस्ताव बना रहे हैं। पटल सहायक, कितने सारे पटल सहायक हमारे, वो क्या करेंगे भाई? अगर आपने ही प्रस्ताव बनाना तो क्या करेंगे? ऐसे गैस लगा दो जैसे CRP में लगाओ। जबरदस्ती अध्याचन बोल रहे हैं कि जितना भार पड़ रहा है सरकार पे, कुछ नहीं कर सकती, तो फिर भाई सीधी भर्ती के लिए प्रधानाचार्य का अध्याचन क्यों? आपको तो 66 ग्रेड पर, 400 ग्रेड तक आदमी है, यहाँ तो आपको कुछ भी नहीं देना। जो युवा हमारे क्या लगेगा, LT में लगेगा, जो युवा हमारा लेक्चर लगेगा उसका वेतन कम होगा, उसके अंदर ऊर्जा होगी, बहुत अच्छे ढंग से क्या करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा। जहाँ एक परिपक्व व्यक्ति का प्रधानाचार्य बनेगा तो स्कूल की व्यवस्था क्या होंगी, सुधरेंगी। क्या इतनी बुद्धि इन्हीं में नहीं है? क्या विवेक खत्म हो गया है? सबका विवेक खत्म हो गया है? क्या इनका जो निर्णय लेने की जो क्षमता है, क्या वो खत्म हो गई है? ये मन माने, देखो जहाँ शिक्षकों से बात करनी तो आज जबरदस्ती उल्टे काम किया, और चंद लोगों को, अरे चलो तुम्हें करना है, तुझसे उम्र की बाध्यता क्यों है, उसमें LT को क्यों छोड़ा गया? अगर तुम बहुत शौक है, तुम भले चाहते इस विभाग का, मैं तो गलत है। 100% पदोन्नति की लड़ाई संगठन ने बहुत लंबे समय तक लड़ी, बहुत जदोजहद के बाद उन्हें मिला, तुमने खत्म कर दिया। इन्होंने सब कुछ छीने, यात्रा का छीन लिया, हमारी पदोन्नतियां छीन लिया, है क्या हमें पता नहीं क्या बचा हुआ? तो हम इनका सब कुछ छीन कर हम केवल क्या करेंगे, शिक्षण कार्य करेंगे। और साथियों, अगर ईमानदारी से आपने साथ दिया, जिस तरह अभी तक आपने ईमानदारी से साथ दिया, मेरी सभी कार्यकारिणियों में, उत्तराखंड के सदस्य, अगर आप संगठन का सम्मान करते हैं, हमारा जमीर जिंदा है, और मैं अगर स्वाभिमान की बात करता हूं, तो जो प्रतिज्ञा हमने आज ली है, हम उस प्रतिज्ञा पे अटल रहेंगे और निश्चित रूप से बहुत शांति से, मजे से क्या देंगे, इसी भाषा में क्या करेंगे, जवाब देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने सभी सम्मानित कार्यकारिणियों का, अपने मीडिया के साथियों का, मेरे जो सामान्य सदस्य हैं, मेरी मातृशक्ति जो हमेशा मैं देखता हूँ, कई बार इन लोगों को मैं किन शब्दों में शुक्रिया करूँ, अधिकता से हमारे साथ खड़ी रहती है। मैं पूरी प्रांतीय कार्यकारिणी की ओर से आपको साधुवाद प्रेषित करता हूँ, आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और साथियों, शांति से कल शाम आपने दूर जाना है, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आप पे CL भी नहीं होंगी, तो आप बड़ी शांति से अपने घर जाएं और आसानी से जो कार्य हमारे आगे के टारगेट हैं, सभी मिलजुल कर लगातार वार्ता करके मंडल से, जनपद से हमेशा समन्वय बना के रखेंगे, और इसी के साथ हम इसको आज धन्यवाद करते हैं, समाप्त करते हैं। भारत माता की।